बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू योर माय यूट्यूब चैनल अनाबियाज़ हाउस ऑफ ब्रांड्स। हमारी तरफ से आप सबको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम शेयर करते हैं आपके साथ हमारी ईद डे की रूटीन, हमने ईद वाले दिन क्या क्या किया और कैसा गुजरा हमारा दिन। आप भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। सबसे पहले सुबह उठकर मैंने जो है ना खीर बनानी स्टार्ट की क्योंकि रात में जो है दूध का थोड़ा सा मसला हो गया था और ख़त्म हो गया था, और फिर शॉप्स भी बंद हो गए थे, शॉप्स भी ख़त्म हो गया था, तो इस वजह से खीर नहीं बन सकती थी। तो सुबह में फिर मैंने खीर बनाना स्टार्ट की, जिसके लिए मैंने ओवरनाइट चावल सोक किए हुए थे। 1 कप चावल लिए थे, ठीक है जी, और उसको बॉईल कर लिया। बॉईल होने के बाद उसको इस तरह से मैंने बीटर से ही बीट कर लिया ताकि वो छोटे छोटे से हो जाए। उसको मुझे बहुत ज़्यादा देर उसमें चमचा ना चलाना पड़े, क्योंकि इनको तोड़ने के लिए जो है वो काफ़ी देर फिर इसमें चमचा चलाना पड़ता है। तो बेस्ट मुझे इजी वे ये लगा कि आप इसको बीट कर लें, ठीक है। आप चेक कीजिएगा कि बीट करने के बाद क्या रिज़ल्ट आता है। अच्छा जी, इसके बाद साथ साथ हमारा दूध बॉयल हो रहा था और साथ साथ हमारी चाय वगैरह बन रही थी, क्योंकि बाहर कुर्बानी चल रही थी और कसाई आए हुए थे और फिर उनको चाय वगैरह देनी पड़ती है फ्रिक्वेंटली थोड़े थोड़े से गैप के बाद। ये तो आप लोगों को पता होगा कि ईद पे यही सब कुछ चल रहा होता है। फ़र्स्ट डे स्पेशली काफ़ी ज़्यादा बिजी रूटीन होती है, और वो भी किचन में। तो इस तरह से फिर मैंने ये अपने बीट किए हुए राइस जो थे, बॉयल्ड बीट राइस, ये मैंने डाल दिए दूध में, और फिर ये पक रहे थे और इस तरह से हमारी खीर तैयार हो रही थी। और ये आपने देखना है कि जब खीर तैयार हो रही है तो उसमें मैंने इसमें 2.5 kg यानी 2.5 लीटर्स दूध यूज़ किया था, ठीक है, और 1 कप चावल यूज़ किए थे। अच्छा जी, क्वांटिटी आप अपनी तरफ से अप डाउन कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा खोया टाइप की खीर पसंद है तो आप चावल कम रखेंगे, दूध ज़्यादा रखेंगे, और अगर आपको थोड़ी वाइट वाली खीर पसंद है तो आप चावल थोड़े ज़्यादा रखेंगे और दूध नॉर्मल कम में भी वो बन जाएगी। अच्छा जी, तो ये वाली क्वांटिटी जो है ना, ये बिल्कुल ठीक वाली है। इसमें जो है आपने ये करना है कि पकाते हुए जैसे जैसे आपने साथ साथ चमचा चलाते रहना है, तो साइड पे जो दूध लग रहा होता है, जितना भी वो मलाई सी बन रही होती है, एक तरह से खोया टाइप बन रहा होता है, वो आपने चम्मच से साथ साथ उतारते भी रहना है ताकि वो खीर के अंदर ही ऐड होता रहे। साथ साथ हमारी चाय अगेन बन रही थी पहले भी एक आपने देखी क्लिप में चाय बन रही थी, दोबारा से अब चाय बन रही थी यहाँ पे, और साथ खीर तो बनती ही जा रही थी, ठीक है जी। इस तरह से फिर हमारी खीर कंटिन्यू थी। यहाँ पर देखें खीर जो है वो आपको थोड़ी सी थिक होती हुई फील हो रही होगी, और ये अपने ही सिर्फ चावलों में ही दूध पकते खुश्क होते होते हो रहा है। फिर इसके बाद हमारी जब तक कलेजी और दिल जिगर गुर्दे जो कुछ होता है ये सब कुछ तैयार होके आ गया हुआ था। तो इसमें से सिर्फ भाई ने कहा कि कलेजी खानी है, तो हमने कलेजी पकने के लिए रख दी, और इसमें सिर्फ मैंने डाला 1 अनियन और 1 चम्मच मिक्स मसाला जो सालन मसाला होता है वो, जिसमें लाल मिर्च और सब कुछ ऐड होता है, और इसके अलावा थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी, ठीक है। नमक यहाँ पर ऐड नहीं करना है, और कुटा हुआ लहसुन डाला है। ये सब कुछ डाल के इस तरह से, और इसमें 1 गिलास पानी डाल के, क्योंकि ये बीफ की कलेजी थी तो इसमें 1 गिलास के करीब पानी डाल के मैंने इसको दम पे पकने के लिए रख दिया था, ठीक है। और अगेन यू कैन सी के साथ चाय बन रही है तो चाय तो हमारे लिए जो है ना, वो समझ लेंगे ड्रिप की तरह है, कि एनर्जी ड्रिप होती है ना, जो वो है चाय हमारे लिए। तो इस तरह से फिर हमारी खीर की आप कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, अच्छी सी तैयार हो गई थी। अच्छा, साथ ही प्रोग्राम बना केक बनाने का, उसका रीज़न क्या था वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन फिर वो प्रोग्राम हमारा कंटिन्यू नहीं हो पाया था क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा था। साथ ही मुझे कलेजी बन रही थी, बार बार चाय बन रही थी, और साथ मुझे पुलाव बनाना था। तो पुलाव के लिए मैंने किया कि बीफ मुझे 2 एपिसोड्स में कुकर करना पड़ा, क्योंकि एक बार में नहीं वो बन सकता था, काफ़ी ज़्यादा सारा बनाना था। तो ये देखें कलेजी रेडी हो गई। यहाँ पर मैं थोड़ी सी खा रही थी कलेजी, ताकि थोड़ी सी मुझे भी एनर्जी मिल जाए और मैं आगे कंटिन्यू कर सकूँ अपना काम। तो पुलाव के लिए फिर मैंने अनियंस जो है वो ब्राउन होने के लिए रखे, और साथ साथ जो कुकर में मैंने मीट रखा था उसमें मैंने अनियन भी ऐड किया, उसमें मैंने जिंजर ऐड किया, ठीक है, और गार्लिक ऐड किया, और उसके अलावा उसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया, ठीक है। और इस तरह से उसको मैंने कुकर में पकने के लिए रख दिया 15 मिनट्स। जब सीटी स्टार्ट हो जाती है उसके बाद 15 मिनट्स मैंने बनाया 2 बार, ठीक है। ये देखें, ये एक बार बन के निकल गया था, और ये साथ में इसके यखनी भी निकाल ली थी मैंने इसकी। और फिर जो है हमने पुलाव बना लिया झटपट क्योंकि जैसे कि मैंने बताया वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, तो मैं पूरे पुलाव मेकिंग की जो है वो वीडियो नहीं बना पाई, शूट नहीं कर पाई, बट मैंने कहा कि मुझे जो है ना फाइनल रिज़ल्ट तो आपको दिखाना है पुलाव का। तो इस तरह से फिर हमारा पुलाव रेडी हो गया था। इसमें कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा, मतलब नो टमाटर और कोई मतलब इसमें एक्स्ट्रा मेहनत नहीं है, सिर्फ आपका एक बार बीफ रेडी हो गया तो आपने उस बीफ को जो है वो ऑयल में थोड़ा सा भूनना है, उसमें मसाला वगैरह डालना है अपनी मर्ज़ी से। जैसे कि मैंने कुटी हुई लाल मिर्च यूज़ की थी, मैं पाउडर वाली नहीं यूज़ करती हूँ, उसमें हल्दी यूज़ नहीं करनी है पुलाव में। इस तरह से फिर हमने इसको रेडी कर लिया।
उसके बाद हमने इसके साथ बनाया रायता। रायता की रेसिपी आपको बता देती हूँ। इसमें मैं यूज़ करती हूँ धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और लेमन के कुछ ड्रॉप्स और इसके साथ साथ नमक। ठीक है, ये 5 चीज़ें यूज़ करके मैं बनाती हूँ रायता, और दही नेसेसरी है ऑब्वियसली। ये हमारी खीर, हमारा पुलाव। खीर के ऊपर ये जो ग्लेस लुक आ रहा है ये इसकी वजह थी, इसके ऊपर मैंने डाला था कौन सा यार वो जो होता है कमेल, हाँ कंडेंस मिल्क। ठीक है, अच्छा जी, ये आ गई केक वाली स्टोरी। केक की स्टोरी ये थी कि मेरी भाभी की थी आज बर्थडे, ईद वाले दिन। सो मम्मा कह रही थी कि हम घर पे ही केक बना लेते हैं, लेकिन वर्कलोड बहुत ज़्यादा होने की वजह से फिर भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, आप लोग मत बनाओ, मैं बाहर से केक ले आऊँगा, कोई इशू नहीं है। तो फिर भाई बाहर से केक ले आए थे और सब बच्चों ने केक पार्टी कर ली थी। बहुत मज़ेदार सी, यम्मी सी, फुल डार्क चॉकलेट केक था, जैसे कि सब बच्चों को पसंद है, लेकिन इतना ज़्यादा डार्क चॉकलेट था कि बच्चों से फिर खाया भी नहीं गया था। और वाकई जब बहुत ज़्यादा ही चॉकलेटी होता है ना, वो थोड़ा कड़वा कड़वा हो जाता है, तो इस वजह से फिर वो ज़्यादा नहीं खाया जाता। और यहाँ पर मैं इन लोगों की वीडियो बनाने में मसरूफ़ थी और मुझे कोई बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा था केक का, तो अल्टीमेटली जो है ना फिर मुझे ढीठ बन के ख़ुद ही मांगना पड़ा था। और फिर मैंने हाथ फैला के मांगा केक। ये देखो हम इंतज़ार में बैठे हैं। देन जो है इन लोगों ने मुझ पे थोड़ी सी मेहरबानी की, वो भी काफ़ी देर बाद ही की, कि मुझे केक दिया ताकि मैं अपनी वीडियो को एंड कर सकूं आप सबके साथ केक शेयर करके। और फिर मेरे पास आया केक और इस तरह से हमने फिर इस केक को एंजॉय किया। बस यहाँ तक हमारी शाम तक की रूटीन ये थी ईद की। आप लोग भी अपनी रूटीन शेयर कीजिएगा, क्या क्या रेसिपीज़ बनाई आप लोगों ने शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब पेज को करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।